वो न होते तो शायद हम यहां न होते, लेकिन हम कहां से गुजर गए वो वहीं छूट गए। बल्कि अब तो वो क्लास भी पहले से जर्जर है, उनके हाथ से छड़ी छूट गई है। उनमें अब वो गुरूर भी नहीं बचा है जो हुआ करता। अब वो कहीं शिक्षा मित्र, कहीं शिक्षा सहायक, बहुत कम वेतन पर, बहुत असुरक्षित नौकरियों में काम करते हुए, लेकिन वो फिर भी नेताओं, अभिनेताओं और कैमरों से बहुत दूर शिद्दत और खामोशी से अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसी ही कहानी है छत्तीसगढ़ के कोरबा के एक शिक्षक की। नाव पलट गई तो तैर कर पहुंचे। जंगल में भालू से सामना हुआ, हाथी ने भी दौड़ाया, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का जुनून कभी कम नहीं हुआ। आज हम एक ऐसे सरकारी शिक्षक की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जो पिछले 16 साल से गहरे नदी से नाव के सहारे पार होकर स्कूल पढ़ाने जाते हैं। नाम जगत निर्मलकर, जगह कोरबा छत्तीसगढ़, पेशा शिक्षक। कोरबा के सतरेंगा में रहने वाले जगत निर्मलकर ऐसे शिक्षक हैं जिनका रास्ता पिछले 16 सालों से ना तो नदी रोक पाई, ना ही घना जंगल और ना ही खराब रास्ते। कहने को तो घर से स्कूल का सफर महज 6 किलोमीटर का है, लेकिन 6 किलोमीटर के भीतर आने वाली मुसीबतें बेहद बड़ी हैं। हाथों में दिख रहा चप्पू हमेशा इनके साथ होता है, क्योंकि पहली बाधा तो ये नदी है जिसे पार करना है। नहीं लगता सर डर, अब आदत भी पड़ गया आने जाने का इसमें नाव में, कभी कभी तैर कर भी। अच्छा, आप तैर के भी जाते हैं क्या? हाँ सर, तैर के भी जाना पड़ता है स्कूल? कभी नहीं मिलता है, कोई दूसरा ले जाते हैं नाव को तो तैर कर पार होते हैं। वक्त पर स्कूल पहुंचने के लिए अपने पैसे से नाव खरीदी, एक चोरी हो गई, दूसरी बाढ़ में बह गई। फिलहाल दूसरों के नाव से काम चला रहे हैं। नदी पार करने के बाद अगले 5 किलोमीटर इन्हें इस घने जंगल से गुजरना होता है। यहाँ कई बार इनका सामना भालू और हाथियों से हो चुका है। अपने घर से 6 किलोमीटर का सफर तय कर गहरी नदी में नाव से पार होते हुए पहाड़ का रास्ता घने जंगल से होकर जो गुजरता है, उसको पार करते हुए अब जगत निर्मलकर अपने स्कूल पहुंच गए हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पहाड़ी कोरबा जनजाति के हैं। संसाधनों की कमी और मुश्किलें तो तमाम हैं, पर जगत की कोशिश यही होती है कि बच्चों को हिंदी इंग्लिश दोनों का ज्ञान जरूर हो जाए। अब जोखिम तो है, पर अब बच्चों की भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए यहाँ आते हैं। रोजाना बच्चों को पढ़ाने के लिए जान दांव पर लगाना इनके घर वालों के लिए भी चिंता का सबब बन जाता है। और नहीं पहुंचता है, लेट में भी पहुंचता है तो चिंतित रहता है घर वालों को। देखने भी आते हैं, लेट हो जाता है तो। हर साल की तरह इस बार भी राज्य सरकार 18 सितंबर को शिक्षकों का सम्मान करेगी, पर उस लिस्ट में शायद ही कभी जगत निर्मलकर का नाम आ पाए। पर इन सब बातों को नजरअंदाज कर ये जी जान से बच्चों को साक्षर बनाने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अब एक और स्कूल की तस्वीर, मुंबई से सटे ठाणे की। यहां भी हालात बेहद खराब हैं। पाइप से बनी नाव और जंगल में घंटों पैदल चलकर 2 शिक्षक रोजाना स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल में न तो बिजली है न ही पानी, लेकिन बावजूद इन मुश्किलों के बच्चों को पढ़ाना पिछले 8 साल से जारी है। ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे जिले के शाहपुर इलाके की हैं। यहीं पर एक स्कूल ऐसा भी है जहां न तो कोई स्कूल बस जाती है, ना ही कोई स्कूल वैन, क्योंकि स्कूल का रास्ता नदी, नालों और जंगलों के बीच से गुजरता हुआ जाता है। एबीपी न्यूज पहुंच गया है उस जगह पे, उस नदी के पास, जहां से रोज टीचर, 2 ऐसे टीचर हैं जो अपने स्कूल पहुंचते हैं और वहां बच्चों को पढ़ाते हैं। ये रवि रंजन है, ये अध्यापक हैं, ये यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसी तापा से ये रोज जो है जाते हैं। बारिश के दिनों में मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है।
नाले नदियों में तब्दील हो जाते हैं, जंगल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पाइप से बनी इस बोट के जरिए इन्हें पार करना और ज्यादा जोखिम भरा हो जाता है। ये पानी जब बढ़ जाता है ना, तो उधर ही रहते हैं, उधर ऐसे कितने नाले हैं जो रास्ते में पड़ते हैं? रात में इसमें 3-4 नाले हैं, वो ऐसे 4 नाले हैं। जंगल से गुजरते हुए करीब 1.5 घंटे में पैदल 6 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आखिरकार मंजिल करीब आ गई। करीब 1.5 घंटे नदी को पार करने के बाद, 1.5 घंटे और चलने के बाद 6 किलोमीटर बाद ये आप देख रहे हैं कि मैं बोराड़ा गांव का जो ये स्कूल है, मैं वहां पर आ चुका हूं। शहर से मीलों दूर बीच जंगल में बसा आदिवासी इलाके का यह है बोराला गांव का स्कूल। इन्हीं बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम मुश्किलों, मुसीबतों और बाधाओं को पार करके ये 2 शिक्षक प्रमोद उम्बेर सदा और रविंद्र रेंगड़ यहाँ हमेशा आते हैं। टापे पे ट्रैवल करना पड़ता है, होड़ी से आना पड़ता है, बाद में थोड़ा चलना पड़ता है। और जब इधर थका मांदा आता हूँ, ये बच्चे जब हमें दिखते हैं, उनका स्माइलिंग फेस दिखता है, तो हमें बहुत आनंद लगता है और उनको पढ़ाने में हमें बहुत मजा आता है। गांव वालों की मदद से बने स्कूल में न तो बिजली की सुविधा है, न ही पानी की। दुनिया की दूसरी तमाम सुविधाओं से इस गांव के लोग कोसों दूर हैं। उधर ब्रिज हो गया ना, तो अच्छा गांव वालों के लिए अच्छा होगा, सब गांव वालों के लिए अच्छा होगा। बच्चे भी कभी कभी हम ले जाते तो उनको भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। शिक्षा अधिकारियों के मुताबिक ऐसे स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए काम किया जा रहा है। कि जनवरी फरवरी में इधर बिल्डिंग होगी, 2-2 वर्ग खोली जा म्हणते हैं ना, रूम 2 रूम्स हो जाएंगे, बाथरूम बच्चों के लिए, टॉयलेट और जो किचन शेड है, सब सुविधा हो सकती है। फिलहाल बोराला गांव के स्कूल में ये दोनों शिक्षक यहाँ पढ़ने वाले करीब 37 बच्चों के भविष्य को सुधारने में जुटे हैं। इन कठिन रास्तों को पार कर यहाँ आते हुए रवि को करीब 8 साल और प्रमोद को 2 साल हो गए हैं। लेकिन ये दोनों जांबाज शिक्षक रोज साथ आते हैं और साथ जाते हैं, बगैर थके, बगैर डरे। ठाणे से राजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के ठाणे में एक ऐसा प्राइमरी स्कूल है जहां कॉपी किताब के लिए कोई जगह नहीं। एक नौजवान टीचर ने डिजिटल स्कूल के सपने को सच कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। एक ऐसा स्कूल जो अब बोरिंग नहीं रहा। बच्चे अब कॉपी किताब से नहीं बल्कि टैब से करते हैं पढ़ाई। वाईफाई ऑन करो। सच हुआ एक जुझारू टीचर के डिजिटल स्कूल का सपना। महाराष्ट्र में ठाणे से करीब 80 किलोमीटर दूर पष्टेपाड़ा गांव में यह है सरकारी डिजिटल प्राइमरी स्कूल। स्कूल में बच्चों के बीच शिक्षा का उजियारा फैला रहे यह है संदीप गुंड। ये मास्टर जी बच्चों के हीरो कैसे बने ये बताएंगे, लेकिन पहले जरा ये स्कूल देखिए। ये पूरा का पूरा स्कूल डिजिटल हो गया है। बच्चे अब इस टैबलेट के जरिए ही पढ़ाई करते हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड ने ले ली है। चौक की जगह डिजिटल पेन का इस्तेमाल होता है ना हैरान करने वाला। महाराष्ट्र में यह इस तरह का इकलौता स्कूल है। ना तो गांव में इंटरनेट है और ना ही बिजली की उचित व्यवस्था, लेकिन संदीप ने इसका भी तोड़ खोज निकाला। इस पोर्टेबल सोलर पैनल के जरिए बिजली का इंतजाम हो जाता है और ये रही डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक वाईफाई राउटर लगा हुआ है, इसमें 1 TB की एक हार्ड डिस्क है और यहाँ इस बाजू एक वाईफाई राउटर है। तो जब बच्चे क्लास में आते हैं अपने टैबलेट के साथ, तो उस वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ई बुक में यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 50 किताबें हैं।
कैमरे और वीडियो प्रोजेक्टर के जरिए स्टूडियो भी बनाया गया है ताकि बच्चों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके। बच्चों ने जो पढ़ाई की है उसे वो दोबारा सुन सकें, इसका भी इंतजाम है। शिक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए 3D लर्निंग सिस्टम का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इस स्कूल के हकीकत में बदलने की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। 2009 में संदीप जब इस सरकारी स्कूल में आए तो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आना पसंद नहीं करते थे। उसी दौरान गांव में किसी के घर में टीवी आया तो सारे बच्चे वहीं जुटने लगे। संदीप को तभी ये आइडिया आया क्यों ना पढ़ाई को ही स्क्रीन पर उतार दिया जाए। ये जो डिफरेंस है वो एक कंप्यूटर की वजह से आया, तो उसका मैंने प्रपोजल बना के गवर्नमेंट को दिया और उन्होंने मुझे जो अवार्ड दिया, हमें जो अवार्ड दिया, तो उससे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली और उससे ही एक डिजिटल स्कूल का कॉन्सेप्ट सामने हमने रखा, जो बड़ा सपना था। क्योंकि बड़ा सपना इसीलिए कह रहा हूँ कि गाँव में स्कूल में तभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। पस्टेपाड़ा के इस डिजिटल प्राइमरी स्कूल में करीब 24 बच्चे पढ़ते हैं। आज ये किताबों की नहीं बल्कि टैब में मौजूद एप्लीकेशन की बात करते हैं। टैबलेट में मजा आता है। क्या क्या मजा आता है? बहुत सारा। इसमें अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस है और इसमें लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारे किताब है। फिलहाल आज पूरे महाराष्ट्र में डिजिटल प्राइमरी स्कूल का यह मॉडल चर्चा का विषय बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार भी अब इस मॉडल को राज्य के तमाम स्कूलों में लागू करने की सोच रही है। संदीप को इस पहल के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। भारत सरकार भी चाहती है कि पूरा देश डिजिटल हो और डिजिटल पे काम करे, लेकिन ये तभी हो सकता है जब सरकार भी सामने आए। शाहपुर के पस्टेपाड़ा गांव से कैमरामैन अनिल के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज। मध्य प्रदेश के कटनी में शिक्षकों के जज्बे का नतीजा है कि छात्र उफनती नदी को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। बरसात में हालात और बुरे हो जाते हैं, लेकिन शिक्षकों का हौसला बरकरार रहता है। जांबाज शिक्षक वो कर रहे हैं जो दुनिया के लिए मिसाल है। ये मौत का दरिया है। छात्र और छात्राएं उफनती नदी में कुछ इस तरह से जानलेवा सफर तय करते हैं। ये देखिए, जरा सी चूक इन पर भारी पड़ सकती है। भारी बारिश के बीच नदी पार करना कितना खतरनाक है, ये तस्वीरें खुद बता रही हैं। लेकिन इन्हें स्कूल पहुंचना है तो पहुंचना है, क्योंकि नदी किनारे इनके शिक्षक भी जान जोखिम में डालकर इनका इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों के त्याग और हौसले की ये कहानी एमपी के कटनी की है। कटनी से करीब 30 किलोमीटर दूर बड़वारा विधानसभा में बसाड़ी हाई स्कूल के शिक्षक एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। भदौरा गांव के ये छात्र महानदी पार कर यहाँ पहुँचते हैं तो उनके इंतजार में बसाड़ी हाई स्कूल के शिक्षक खड़े रहते हैं। ये जानते हैं कि महानदी की इन खौफनाक लहरों को पार कर पढ़ने के लिए आना कितना मुश्किल है। छात्र नाव में सवार होकर किसी तरह नदी के किनारे तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उनकी मुसीबत यही नहीं खत्म होती है। इस फिसलन भरे रास्ते में कहीं किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाएं, इसलिए शिक्षक उनकी हिफाजत को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्कूल तक ले आते हैं। नाव में पानी भर जाता है, आने में बहुत दिक्कत जाती है। जब पेपर आते हैं तो आ नहीं पाते, नाव भी नहीं लगती तो घूम कर आना पड़ता है और 1-2 महीने आ नहीं पाते स्कूल भी। मैं घर से आता हूँ, अगर यहाँ नाव में अगर पानी भरा हुआ तो हम टाइम ख़त्म हो जाता है, टाइम से नहीं पहुंच पाती स्कूल। और अगर कभी नदी आ गई ज़्यादा तो नाव भी नहीं चल पाती, घूम कर जाना पड़ता है। यह है बसाड़ी हाई स्कूल के शिक्षक सरेश पटेल। इनका काम छात्र और छात्राओं को सुरक्षित स्कूल तक पहुंचाना है। यही वजह है कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी छात्र स्कूल आने में पीछे नहीं हटते हैं। ये बारिश के दिनों में तो बहुत सारी दिक्कत होती है, बच्चे स्कूल कई दिनों तक आ ही नहीं पाते और आते भी हैं तो बहुत रिक्स लेके आते हैं। तो इससे हमारे यहाँ पे विद्यालय पे प्राचार्य एसबी सिंह द्वारा बोला जाता है कि आप लोग भी नदी तक जाके और एक बार थोड़ा सा बच्चों को देख लिया करें कि उनके साथ कोई घटना ना हो, संभाल के आना जाना, कोई लापरवाही ना करें। तो हम लोग भी नदी तक आते हैं और ये हम देख रहे हैं बच्चे यहाँ कई सालों से पढ़ रहे हैं और इनकी आज तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। बच्चे काफ़ी परेशानी का सामना करके भीगते भागते
कईयों के बस्ते नदी में बह जाते हैं, बहुत सारी समस्या होती हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद यही शिक्षक इन्हें नदी पार कराने के लिए भी जाते हैं। सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों मौसम में ये इसी तरह छात्रों के साथ खड़े रहते हैं। आए दिन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये जाबाज शिक्षक भी हैं जो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जान की परवाह तक नहीं करते। एमपी के कटनी से संवाददाता लीलाधर जाटो की रिपोर्ट। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली पुलिस ने एक अनूठी मुहिम शुरू की है, गरीब बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देने की। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर हैं और जिनके माता पिता ट्यूशन का खर्च नहीं उठा सकते, उन्हें यहां ट्यूशन देकर पढ़ाई में मदद की जाती है। दिल्ली पुलिस के रूपनगर थाने में एक ऐसा ही छोटा स्कूल चलता है जहां पर आसपास के झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को फ्री में ट्यूशन दिया जाता है। रोहित दिल्ली सरकार के स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ता है। अंग्रेजी में कमजोर है, लेकिन ट्यूशन पढ़ने की राह में गरीबी आ जाती है। रोहित की मां मिथिलेश जो घरों का काम करती हैं, उन्हें एक दिन पुलिस थाने में चलने वाले इस ट्यूशन के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों को भेजना शुरू कर दिया। पहले मेरे को जो सर पसंद नहीं करते थे वो भी अब पसंद करने लगे हैं और वो बोलते हैं बेटा आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हो। हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। मैं इतनी अब बात उस शिक्षक की जिन पर इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। ये है महिला कांस्टेबल शिवा। शिवा 2010 से दिल्ली पुलिस में हैं। अपनी ड्यूटी करने के अलावा दिन में 2 से 6 बजे तक इन बच्चों को ट्यूशन देती हैं। मुझे मतलब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इन्हें पढ़ा के, और मुझे लग भी रहा है कि ये अच्छी तरह पढ़ पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं। अब इन 2 भाई बहनों को देखिए। ये 9 साल की कशिश और उसका भाई अमन है। इनके पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और मम्मी घर का खर्च चलाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे बच्चों का ट्यूशन के बारे में सोचना कितना मुश्किल है। तो आपके मम्मी क्या करती हैं? मम्मी दुकान लगाती हैं। और पापा? पापा नहीं है। पापा नहीं है। आप अपना नाम बताइए। अमन। अमन किस क्लास में पढ़ते हैं? 4। किस स्कूल में है आप? शक्ति नगर। अच्छा। फिलहाल दिल्ली पुलिस की इस अनूठी मुहिम से अब तक 30 बच्चे जुड़ चुके हैं। जरूरतमंद बच्चों को खाना, कॉपी, पेंसिल भी यहाँ मुहैया कराया जाता है। बहुत अच्छा, इनके घर वाले बड़ा सहयोग कर रहे हैं। 28 बच्चे कम नहीं है, स्लम से आके डेली आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं। और जो उनको फैसिलिटी तो प्राइवेट में ज़्यादा मिलती है, यहाँ सरकारी में कम मिलती है, वो उनकी भरपाई हो रही है इनकी कि अच्छा हम इनको और इम्प्रूव कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की ये ट्यूशन क्लासेज गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद भी करती हैं, साथ ही दिल्ली पुलिस की छवि भी सुधारने में काफ़ी मदद कर रही हैं। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।